हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनमें से जो कौन कौन से एक वेरिएबल में है, एक चर में है। वेरिएबल की हिंदी होती है चर, एक चर में है। जैसे वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे, जो भी हमारे अल्फाबेट वर्ड लिखे हुए हैं, एक्स वाई टी वाई, ये सारे इनको देखना है अपने कि कौन से ये अपनी इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में है, कौन सी अपनी एक से ज्यादा में है। एंड विच आर नॉट, और कौन सी एक में नहीं है, मतलब जो एक से ज्यादा में है उसमें हम लिखेंगे है, एक वेरिएबल में नहीं है। स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर, तो आपने अपने उत्तर का कारण भी देना है कि किस प्रकार से वन वेरिएबल में है और किस प्रकार से नहीं है। जैसे फर्स्ट देखते हैं 4x² - 3x + 7 वेरिएबल मैंने आपको बताया जो भी हमारे इसमें, जैसे x है, कहीं पर आपको किसी एक्सप्रेशन में y मिलेगा, किसी में t मिलेगा। तो इसमें जैसे क्या है 4x² - 3x + 7 है, केवल x है इसमें, x के अलावा कोई और हमारे पास वेरिएबल नहीं है ना। x के अलावा y z t a b c कोई और नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास वेरिएबल x है। तो आप कहोगे इट इज इन वन वेरिएबल, यह केवल क्या है, केवल एक वेरिएबल में है। और जो वेरिएबल हमारा क्या है इसमें, इट इज इन वन वेरिएबल ओनली x, केवल x वेरिएबल में है। इसमें क्या वेरिएबल है, केवल x है। तो आप लिखो इट इज इन वन वेरिएबल, यह एक चर में है। उसके बाद y² + √2, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, सिर्फ y है, तो इसका यही कारण रहेगा इट इज इन वन वेरिएबल। यह भी हमारा क्या है, केवल वन वेरिएबल में है। किसमें है, यह है y में। इट इज इन वन वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें क्या है, केवल y है। जो थर्ड पार्ट है इसका 3√t + t√2, और आपने ध्यान रखना है जो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं वही हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें x की जो पावर है या y है, जो भी वेरिएबल है, हमारी जो वेरिएबल की जो पावर आएगी वो केवल होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जो पावर आएगी किसी भी वेरिएबल की, जो पावर हम लिखेंगे, हमारे मान लीजिए वेरिएबल है, कोई x वेरिएबल है, तो जो उसकी पावर आएगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यानी कि होल नंबर के अलावा अगर कोई और पावर होगी, नेगेटिव में पावर आई या फ्रैक्शनल पावर आई, तो उसको हम कहेंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है, जो √t है, t के ऊपर पावर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर t के ऊपर ऐसे है, ये 3t की पावर 1/2 + t√2। तो इसमें t की पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, भिन्न के रूप में है, 1/2 है, तो होल नंबर नहीं है ना ये। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल, यह हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, y + 2y। तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है। जैसे हम यहां पर y + 2 डिवाइड में है y, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2y की पावर -1। तो ये y ऊपर जाएगा तो इसका यहाँ पे y की पावर क्या है, ये 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हो गया y + 2y की पावर -1। तो इसकी पावर भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है हमारा, इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो यह भी बहुपद नहीं है, हिंदी में लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो इसमें देखना है कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x हो गया, एक यहाँ पे वेरिएबल y है, एक यहाँ पे वेरिएबल t है। तो कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन है कितने वेरिएबल में है, इट इज इन 3 वेरिएबल, इट इज इन 3 वेरिएबल। और 3 वेरिएबल कौन से हो गए हमारे, x y और t, इट इज इन 3 वेरिएबल। तो ये कितने वेरिएबल में हो गया, 3 वेरिएबल में। तो बिल्कुल सिंपल था, जिसमें जो अल्फाबेट अगर हमारे पास जैसे x था तो 1 वेरिएबल में है, इसमें केवल y था तो ये भी 1 वेरिएबल में है। ये दोनों हमारे पोलिनोमियल ही नहीं है। और इसमें कितने हैं, 3 है, x y और t, तो ये हो गया 3 वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन सेकंड करते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो हमने जो हमारे पास इक्वेशन है, हमने क्या करना है, जहां पे इसमें x² है, जो हमारे एक्सप्रेशंस है इनके अंदर जहां भी x² है, तो आपने उन x² का कोफिशिएंट लिखना है, x² का गुणांक लिखना है। तो गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं, 4x² है, तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे, 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 4 है।
ऐसे है कोई इक्वेशन 4x के 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे x के आगे क्या है? 6 है, तो ये x का गुणांक क्या है? 6। कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 6, और x के का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x के है यहाँ पे 2। तो कोफिशिएंट होता है गुणांक, यानी कि जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 4y है, 7z है, 8t है, तो ये y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 7 है, t का कोफिशिएंट 8 है। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से कोफिशिएंट होते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट करते हैं, अब इसका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है आपसे। अब आप सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो हम देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो भी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसको आप 1 एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए x है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई एक्स। अगर उसको आप 1 मल्टीप्लाई एक्स लिखोगे तो भी क्या आएगा? वो उसको हम 1x भी लिख सकते हैं। तो x या लिखें या 1x लिखें तो एक ही बात है। तो आपने समझ जाना है, अगर x के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है हमारा x स्क्वायर का, वो क्या है यहाँ पे? 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? माइनस का निशान है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 1। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1। तो यहाँ पे क्या है थर्ड पार्ट में? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई है? क्या है नंबर यहाँ पे? π/2। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? π/2। तो समझ गए होगे आप इसके तीनों पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, √2x - 1। तो इसको ध्यान से देखना है कि √2x - 1 है। आप कंफ्यूज हो गए आप, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर √2x - 1 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1, मतलब 0x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 0 है। अगर उसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है और आपसे उसका कोफिशिएंट पूछा गया है, तो उसका कोफिशिएंट कितना है? 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0 हो सकता है। तो 0 होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? जब अगर एक्स स्क्वायर उसमें है नहीं, 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये था इसका सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लास 9th के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको पता है कि बाइनोमियल यानी कि द्विपदी कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, और मोनोमियल एक पदी कौन से पॉलिनोमियल होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आपने एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल आपने लिखना होगा। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म है। मान लीजिए आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे x + 5, x + 6, y + 7, z + 8। बहुत सारे एग्जांपल ये है बाइनोमियल के जिसमें 2 टर्म है। लेकिन अब क्या रहेगा? हमने निकालना क्या है? वो डिग्री 35 वाला, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हो एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 35। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी वेरिएबल की, तो वो होती है उस एक्सप्रेशन की डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वो होती है डिग्री। तो आपने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x की पावर 35 लिखनी होगी। तो ये एग्जांपल हो गया एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो यहाँ भी आपने x की 35 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी y की 35 लिखोगे आप, यहाँ पे z की 35। यानी कि जो भी आप वेरिएबल का यूज कर रहे हो एक्सप्रेशन के अंदर, उसकी डिग्री आपने 35 लिखनी है। और उसमें टर्म कितनी आएंगी? 2। क्यों? क्योंकि वो बाइनोमियल है, द्विपदी है। तो इसके आप मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए हैं। आप खुद भी अपनी मर्जी से कोई और एग्जांपल भी इसके लिख सकते हैं। अब जो सेकंड में क्या पूछा गया आपसे? एंड ऑफ ए
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपने लिखना है एक मोनोमियल का आपने पता है एक पदी, जिसमें केवल एक पद होता है, तो वो मोनोमियल आपने लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। अब उसमें डिग्री कितनी आने चाहिए? 100। तो जो भी आप मोनोमियल लिखोगे x y z, मान लीजिए आपने मोनोमियल लिख दिया, x हो गया, y हो गया, z t, आप कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, सिर्फ ये क्या है, ये हमारे सिर्फ क्या है, जैसे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x या 4y 7z, सिंपल आप t भी ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे मोनोमियल है। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे, जिसकी डिग्री 100 हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 100 लगाना पड़ेगा। जैसे 2x की पावर 100, 4y की पावर 100, 7z की पावर 100, t की पावर 100। तो ये सारे के सारे हमारे ऐसे मोनोमियल हैं जिनकी डिग्री 100, और ये हमारे ऐसे बाइनोमियल हैं जिनकी डिग्री 35। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 करते हैं इसका। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन सभी पॉलिनोमियल्स की, इन सभी बहुपदों की आपने घात, डिग्री को हिंदी बोलते हैं घात, तो आपने इनकी घात बतानी है कितनी है। तो जैसे हमारा फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है, इसको आप ध्यान से देखें, 5x³ + 4x² + 7x। तो डिग्री बताने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, वैसे मैंने आपको बताया भी है कि डिग्री कैसे हम ज्ञात करते हैं। जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें जो भी हमारा वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल क्या होते हैं, जो चर बोलते हैं हिंदी में, जो भी हमारे चर हैं उसमें x y z, जिस भी चर में, जिस भी वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर, जैसे अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 होगी, सबसे बड़ी पावर उसकी 3 है तो उसकी डिग्री 3 होगी। तो आप इसमें चेक करें, 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, x की 3 है, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उसकी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 होगी। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। सेकंड में 4 - y², तो इसमें वेरिएबल क्या है, हमारा y है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 ही है इसमें। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इसकी होगी डिग्री 2। और थर्ड पार्ट में 5t - √7, यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, t, और t के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री आएगी हमारी 1। तो आपको समझ में अगर कंसेप्ट आ गया होगा तो बिल्कुल इजीली आप इन क्वेश्चनों कर सकते हैं। तो ये देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 है, इसमें हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, न x है, कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू इसमें नहीं है, न x है, न y है, न z है। तो ये केवल हमारी क्या है, नंबर है हमारा 3, तो इसकी डिग्री नहीं आएगी क्योंकि हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की पावर जो बड़ी होती है वही क्या होता है, हमारा डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें डिग्री कितनी लिखोगे आप, जो इसकी डिग्री आएगी इसकी 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो डिग्री आएगी 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर होता है हिंदी में रैखिक, क्वाड्रेटिक द्विघात एंड क्यूबिक त्रिघात पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर पिछले चारों क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से अगर समझ आ गए होंगे तो ये बिल्कुल आप बिना समझे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें आप चेक करिए कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 होती है। जैसे मान लीजिए 7x लिख दिया तो ये लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1 है। जिसमें x की पावर 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें x की पावर सबसे बड़ी 3 हो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हम कहें तो इसको कहेंगे, अगर हमारे पास 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर होगा, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और हमारे पास 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो वो क्यूबिक होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट, x² + x। तो इसमें क्या है, हमारे पास x की सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी कि ये क्या होगा फिर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड x - x³, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद, और क्वाड्रेटिक बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो y + y² + 4, इसमें कितनी डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल की 2 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से नेक्स्ट 1 + x, इसमें x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी, सबसे बड़ी 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। 3t, इसमें भी t की पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। इसको भी हम क्या लिखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। r², तो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या आ गया, r आ गया। r², तो सबसे बड़ी पावर क्या है पोलिनोमियल के अंदर, ये हमारा मोनोमियल है, एक ही टर्म है और उसकी पावर कितनी है 2, तो ये हमारा किस प्रकार का रहेगा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आगे लास्ट पार्ट इसका 7x³, इसमें क्या है, x की पावर 3 है, 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये था इसका लास्ट पार्ट। तो सभी बच्चे इन वीडियोज को लाइक करें और शेयर करें इनको, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। कौन चल